जय हिंद। आज हम लोग दूसरे वीडियो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हमने बात किया था एक टाइप का क्वेश्चन। वो टाइप ये था कि हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से कैसे हल करते हैं और उसमें विविक्तर कैसे निकालते हैं, मूल का अस्तित्व कैसे पता करते हैं, हमने वो सीखा। और द्विघात समीकरण में किसको ए कहते हैं, किसको बी कहते हैं, किसको सी कहते हैं, ये सारा कुछ हमने देखा। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले आप जस्ट इसके पहले वाले वीडियो आप देख लें, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है मेरा, वो बोल रहा है कि द्विघात समीकरण जो है 2x² - 5x + 3 = 0। तो यानी कि हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर मेरा 3 होगा। ठीक है, दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए हो रहा है क्योंकि दो क्वेश्चन इससे पहले बात हो चुका था। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0, ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि गुणनखंडन द्वारा, यानी इस जगह में गुणनखंड विधि भी हो सकता है। तो बोल रहा है गुणनखंडन द्वारा समीकरण इतना, यानी 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम जो विधि यूज करेंगे उस विधि का क्या नाम है? गुणनखंडन विधि, गुणनखंड विधि या गुणनखंडन जो कहे। तो हम इसको कैसे गुणनखंड करेंगे? देखिए, गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ता है। तो फर्स्ट और लास्ट को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर 2x² × 3, तो ये 2 और 3 गुना होगा तो 6 आएगा, और साथ में क्या लगा रहेगा? x का स्क्वायर, तो ये 6x² आ रहा है गुना करने पे। बीच वाला को, जो बीच वाला है, यानी बीच वाला क्या है? तो बीच वाला है -5x। अब बीच वाला को दो पार्ट में तोड़ना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है। दो पार्ट्स में ऐसा टूटना चाहिए कि जोड़ने पे नहीं आए, तो फिर घटाने पे आना चाहिए -5x, और गुना करने पे जितना दोनों साइड वाला को गुना करने पे आ रहा है, इस दोनों को गुना करने पे उतना ही आना चाहिए। जैसे अभी दिखाते हैं, अगर हम ले लेंगे -3x और -2x, तो -3x और -2x, -5x हो जाएगा जोड़ने पे, लेकिन गुना करने पे कितना होगा? बोला माइनस माइनस तो पहले आएगा, +2 3 6 होगा, और x क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि -3x और -2x ले सकते हैं किसके जगह में? इस 5x के जगह में। बाकी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जैसा है हम उसको वैसे ही छोड़ेंगे। तो देखिएगा आप, तो हम आगे ये 2x², ठीक है, माइनस कितना 3x - 2x + 3 = 0, ये हो जाने के बाद अब हमें दो टर्म लेना है। जैसे ये दो पद है, ये दूसरा पद है, दो टर्म लिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या ऐसा है जो दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है? तो सर x है, बोला x है तो ले लो x। यहाँ x निकाल दिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो गो x है ना, x² का मतलब x × x, तो एक x तो निकाल दिए ना यहाँ बाहर, तो कितना बचा? 2 बचा और x बचा। यहाँ x निकाल चुके हैं तो सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? बोला यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ सकता है सर, लेकिन हमको इससे मैच करवाना है। तो मैच करवाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा? तो वो लेना पड़ेगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन आता है, तो 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x। चूंकि माइनस निकाले हैं तो इसका जो साइन था वो उल्टा हो जाएगा। जैसे इसका साइन था माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इसका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा कितना? तो 2x - 3 और इक्वल टू के बाद क्या है? तो आप बोलोगे सर 0 है। अब जब इतना हो गया तो आप देख रहे होंगे कि ये एक अलग टर्म, ये एक अलग टर्म, और इस टर्म में 2x - 3 जो यहाँ है वही दूसरे टर्म में
2x माइनस 3 है, यानी दोनों जगह ये 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा? आप बोलोगे सर x बचेगा, यहां से भी तो निकाल रहे हैं ना 2x माइनस 3, तो यहाँ कितना बचेगा? बोलेगा 1 बचेगा सर। अब जब इतना हो गया तब यहां से आप समझिएगा कि इसको यहां के बाद हम बोलते हैं क्या कि 2x माइनस 3 0 के बराबर है, या x माइनस 3 0 के बराबर है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे सर? तो बोला इसके बाद इसका मतलब यहां लिखेंगे दैट इज, अब 2x को छोड़ देंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो कितना आना है? आना कितना है? तो आना है क्या? तो आ जाना है 2x बराबर 3, या इधर में 1 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 1 आएगा। अब इसके बाद ये x का ना हमको मान निकालना है, x का मोल का क्या मतलब होता है कि x का मान, तो हम x को छोड़ेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2 को उधर लेके चले गए, तो x का क्या मान आ गया? 3/2 एक आया, और एक और यहाँ तो निकल चुका है x बराबर 1, तो लास्ट में लिख देंगे अतः क्या है समीकरण? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल का x बराबर, या फिर डायरेक्ट लिखिए 3/2 और 1 क्या है? इसका मूल है, खत्म, ये हो गया। अब किसी किसी को प्रॉब्लम होता है ये सोचने में कि सर बीच वाला को जो तोड़ते हैं ना 2 पार्ट में, जिसको गुना करने पे, जो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे आया था उसके बराबर आ जाए, और जोड़ने पे या घटाने पे जो बीच वाला है वो आ जाए। किसी किसी को प्रॉब्लम होता है सोचने में। अगर ऐसा दिक्कत है आपके साथ तो एक रास्ता और हम बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का, देखिएगा ध्यान से, जो बहुत इजी है, जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये काम करेगा, देखिएगा। और हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है मेरे पास? तो लिखेंगे कि सर दिया गया है या दिया है, ठीक है, क्या दिया है? तो सर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आगे 2x स्क्वायर लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, माइनस है यहाँ पे तो माइनस देंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, और ब्रैकेट ले लेंगे। अब ब्रैकेट लेने के बाद जो x है वो x लिख देंगे, हमेशा यही करेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन रहेगा यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, x तो हमेशा रहेगा वो लिखेंगे ही, बाकी फर्स्ट वाला लास्ट वाला को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान देना है आगे, आपको ध्यान ये देना है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करके एक बार रख लीजिए आप, कितना आ रहा है। तो अभी भी बताए हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, यानी 2x स्क्वायर इंटू 3, तो कितना आ जाना है? तो आ जाना है क्या? 6x। ठीक है, अब बीच वाला को तोड़ना है 2 पार्ट में, जिससे गुना करने पे 6x स्क्वायर आ जाए, या और जोड़ने पे या घटाने पे 5x आ जाए। तो अब x तो निकाल चुके हैं, मेरे पास बचा कितना? सिर्फ, आप बोलोगे सिर्फ 5 बचा है, तो बताइए 5 को क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर 5 को लिख सकते हैं हम, 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस 1। बोला हाँ लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका। बोला आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ 6 माइनस 1। सर उसके बाद हम लिख सकते हैं सर 3 प्लस 2। बोला हाँ आप ये भी लिख सकते हैं। सर हम ये भी लिख सकते हैं ना? बोला क्या? तो लिख सकते हैं 2 प्लस 3। बोला ऐसा भी लिख सकते हैं। बोला हाँ, तो जो रास्ता है क्या करने के लिए? 5 बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? 5 बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या? 3 और 2 वाला, 2 और 3 वाला। तो सर कौन वाला यूज करेंगे? 2 प्लस 3 वाला या 3 प्लस 2, या कोई भी यूज कर सकते हैं। कर हम दोनों सकते हैं, लेकिन मेरे लिए स्टेप बचेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सेट देखना है कि क्या है। बोला 2 है सर, तो 2 पहले ले लो, ठीक है। और ये सेट 3 वाला चीज है तो प्लस 3 इधर ले लो। अगर मतलब कॉमन लेने में हमको आसानी होगा बाद में, इसीलिए ऐसा किए। इतना कर लेने के बाद जब आप अब इतना कर लोगे, इतना तो सोच ही सकते हो ना कि किसको जोड़ने से या घटाने से 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना के बाद
ये 2x² रहने दीजिएगा। अब ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे, लेकिन माइनस से गुना करते हुए और x से भी गुना करते हुए तोड़ेंगे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो 2 के पहले प्लस है, माइनस और प्लस गुना होगा तो -2, और साथ में x भी गुना होगा तो -2x। यहाँ पे प्लस है लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 फिर ये x भी तो गुना होगा ना आगे, तो इतना हो गया +3 = 0। आप देख सकते हैं कि खुद उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमको पहले क्या था, चाहिए था। तो अब हम यहां से करेंगे क्या, करेंगे ये ना भाई कि यहां से कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आएगा यहां से, तो आप बोलोगे सर यहां से 2x कॉमन आ जाएगा। बोला ठीक है, 2x कॉमन आएगा तो हम ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, बोला x बचेगा। ठीक है, x बचेगा सर, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 गो x है तो एक x बचेगा, 2 तो निकाल चुके हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे 2 था वो निकाल चुके, x था वो निकाल चुके, तो क्या बचा, बोला जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, या ये कहे कि जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो x कॉमन आता है। उसी तरीके से यहाँ पे, यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, तो आप बोलोगे सर 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, हम 3 कॉमन तो लिए हैं तो 3 निकाल दिए तो क्या बचा, सिर्फ x, माइनस भी निकाल दिए तो क्या बचता है प्लस, माइनस कॉमन लेते हैं तब उल्टा हो जाता है सब कुछ, माइनस था प्लस में हो गया, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। 3 था 3 निकाल चुके हैं, कुछ तो बचा नहीं, तो जब कुछ नहीं बचता है तो क्या देते हैं 1। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या कि x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो हम x - 1 को कॉमन ले लेंगे। जब ये बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बताओगे हमें कि सर 2x बचेगा। क्या बचेगा, 2x माइनस, ये तो निकाल चुके तो क्या बचा -3, इसीलिए -3 लिख देंगे इक्वल टू। अब इसके बाद यहां से क्या होगा, x - 1 बराबर भी 0 होगा, या 2x - 3 इक्वल टू भी 0 होगा। अब यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 उधर जाएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा, या यहां से सॉल्व करना चाहोगे तो ये 3 जाएगा उधर, तो 3 जब जाएगा उधर राइट साइड तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब इसके बाद क्या होगा कि हम x को छोड़ेंगे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो x को छोड़ेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी कि इस समीकरण का मूल निकल गया, यानी x का मान निकल गया 1 और 3/2। तो हम लिखेंगे, अतः ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है वो यहाँ रख देंगे। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें सोचना पड़ता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं जो ब्रैकेट लेके हम काम चला रहे हैं, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही इसी पैटर्न में बनने वाला जो क्वेश्चन है वो फिर से ले रहे हैं, जो फिर से गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, बस डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि इसका मूल ज्ञात करना है। तो जब वहां विधि का जिक्र ना करे क्वेश्चन में, तब आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, चाहे वो द्विघाती सूत्र से बना दीजिए आप, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बना दीजिए आप, या गुणनखंड विधि से बना दीजिए, मर्जी आपकी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस विधि से बनाते हैं। 3 में से किसी से भी बनाएंगे आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, तीनों मतलब जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फुल में फुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ऐसा सही रहना चाहिए वो, है ना। तो अब लेकिन अभी हम रिसेंटली अभी तुरंत बात किए गुणनखंड विधि का, इसीलिए इसको हम फिर से गुणनखंड विधि से बनाएंगे ताकि आपको गुणनखंड विधि जो है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन है, अभी बताएं आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, अभी हम जो क्वेश्चन नंबर लेंगे वो 4 होगा, और उसमें हम लिखेंगे क्या दिया गया है। क्या दिया गया है सर, तो दिया गया है समीकरण है 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब ये मेरे पास है, तो अब इसको हम अभी 2 तरह से सॉल्व किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन को एक ही तरह से सॉल्व करेंगे, वो ब्रैकेट लेके सॉल्व करने वाला। ठीक है, तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, बोला कुछ नहीं करना ना सर, आपको लिखना है और लास्ट वाला भी आपको लिख देना है।
और ये जो साइन यहाँ रहेगा, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वो ले लेना है। फिर क्या लेना है? बोला फिर लेना है हमको ब्रैकेट। बोला फिर ले लेना है ब्रैकेट। बोला ठीक है, ले लिए ब्रैकेट। और जो बीच वाला बच रहा है, बोला बीच वाला कितना बच रहा है? बोला 2√6। बोला 2√6 को ऐसे नहीं लिख सकते। बोला कैसे? बोला √6 प्लस √6, 1√6 1√6 जोड़ दिए तो 2√6। बोला हाँ ऐसे तो कर सकते हैं। बोला ऐसे ही लिख दो तो फिर। बोला ठीक, लेकिन हम तो चेक नहीं किए सर कि फर्स्ट और लास्ट वाला गुना करने पे कितना आ रहा है, इसको गुना करने पे कितना आ रहा है। बोला देख लेते हैं। तो फिर देखो, फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और ये रहेगा क्या? x²। अब देखिए, अगर हम √6 और √6 लिखे हैं, √6 प्लस √6 गुना करेंगे तो √6 कितना आएगा? बोला √6 मिला करके √6 और √6 को आप गुना करेंगे तो 6 आएगा। और x दोनों में रहेगा, गुना होने के बाद इसमें भी x आएगा, इसमें भी x आएगा, तो x क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर निश्चित रूप से x² आएगा। बोला तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करने पे जितना आ रहा है उतना तो बीच वाला को भी मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और अगर जोड़ देंगे सर तो जितना यहाँ है उतना आ रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, समझ में आ गया। बोला चलो ठीक है, अब आगे देखना है। आगे इतना के बाद हम क्या करते थे? करते ये थे कि x को भी मल्टीप्लाई करते थे, माइनस से भी मल्टीप्लाई करते थे, या अगर प्लस रहता तो उससे करते, कोई दिक्कत नहीं। √6 के पहले प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -√6 साथ में x। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुना होगा तो वापस क्या हो जाएगा? -√6, ये x साथ में रहेगा, +2 = 0। अब इसके बाद हमें इसमें 2 टर्म में कॉमन लेना रहता है, यहाँ भी कॉमन लेना रहता है, लेकिन अभी जैसा मेरे पास दिख रहा है हम बिल्कुल भी कॉमन लेने के लायक नहीं है। कॉमन डायरेक्टली हम ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते जिस लेवल में आप हैं 10th क्लास में, अभी थोड़ा सा हो सकता है समझने में मुश्किल होगा, तो हम इसको तोड़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हम √6, रूट के अंदर जो नंबर है 6, यानी कि √6 जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × √3 लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो ये भी जानिए कि 2 के लिए रूट अलग कर सकते हैं और 3 के लिए रूट अलग कर सकते हैं, यानी कि √6 को क्या लिख सकते हैं? √3 और √2 लिख सकते हैं। ये बात समझ गए। दूसरा बात समझिए कि अगर √3 × √3 रहता है तो √3 और √3 को गुना करने पे कितना आएगा? 3 आएगा, यानी कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। तो यहां लिखेंगे √3, फिर √3, ये x² है, रहने देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि कॉमन लेने में हमें सुविधा हो, समझ में आ जाए कि कॉमन कैसे कैसे क्या क्या लिया जा रहा है। तो 3 को लिख दिए √3, x² था, x² दे दिए, और √6 को क्या लिखने बोले? √2 × √3। तो यहां लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे √3 × √2, फिर साथ में क्या है? x, फिर √6 आया तो फिर से वैसे ही करेंगे सर, √3 × √2 और साथ में x। अब एक चीज और, ये 2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? बोला लिख सकते हैं सर √2 × √2। क्यों? बोला √2 को गुना कीजिएगा वापस 2 आएगा। सर ये सब क्यों कर रहे हैं रूट में सारा को? भाई कॉमन ले सकेंगे इसीलिए, क्योंकि बीच वाला रूट में आ गया ना, तो जब तक साइड वाला को भी रूट नहीं बनाएंगे तो कॉमन तो ले ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सारा को रूट में बदलना पड़ा। अब जब रूट में बदल लिए तो यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, ये 2 में, और फिर ये 2 में कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो √3 कॉमन ले लेंगे। x² है, यहाँ x है, तो सबसे कम क्या है? बोला सबसे कम तो x है सर, यहाँ तो x² ज्यादा है 1, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से √3 निकाल चुके हैं एक ठो, तो 1 √3 क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अब x² था जिसमें से x निकाले तो x बचेगा, माइनस यहाँ से हम √3 निकाले हैं तो √3 निकाले तो √3 खत्म, x निकाले तो x भी खत्म, क्या बचा? सिर्फ √2 बचा। ठीक है, अब इतना, ये डिजाइन आपको नहीं बनाना है ना, मेरे पास मिटाने का सुविधा है इसीलिए हम बना लेते हैं,
तो एग्जाम में बना दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, आगे इतना के बाद अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बोला सर √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 आप ले लें, माइनस तो ले लिए और साथ में x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए x कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो ले लिए। अब √2 तो निकाल दिए थे, तो √2 क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, √3 इंटू एक्स। यहाँ से प्लस था लेकिन हम निकाल चुके हैं माइनस, तो क्या देना पड़ेगा, उल्टा देना पड़ेगा, माइनस। 2 √2 है सर, लेकिन एक √2 आउट किए थे, बाहर निकाले थे, इसलिए एक ही √2 बचेगा बराबर 0। अब आगे इस जगह में देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा √3x माइनस √2, इस जगह में √3x माइनस √2, दोनों जगह सेम चीज है क्या, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, √3x माइनस √2 कॉमन ले लिए, तो मेरे पास जब ये √3x माइनस √2 यहाँ से निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, तो आप बोलोगे बचा √3x। ठीक है सर, ये निकाल दिए, तो फिर यहाँ से भी तो निकाले ना सर आप, तो यहाँ क्या बचा, तो बताओगे आप हमें कि सर यहाँ बचा माइनस √2 इक्वल टू 0। अब इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0 होगा। ठीक है, √3x माइनस √2 बराबर 0 या √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ के बाद आप इसको उधर ले जाएंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, √3x बचेगा, ये उधर जाएगा तो ये चला जाएगा उधर, तो प्लस में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है कि √3 को भी उधर ले जाना है, क्योंकि x का वैल्यू निकालना ना, तो इधर सिर्फ x रहना चाहिए, तो √2 बाई रूट कितना, तो 3, एक ये वैल्यू आया, दूसरा इधर भी वही आएगा, हम सेम चीज है ना, सेम चीज है, तो इधर भी क्या आएगा, x बराबर √3, सॉरी ये जाएगा उधर तो √2, फिर ये डिवाइड में चला जाएगा तो √3। आप चाहे तो इतना ही में छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं छोड़ना चाहें तो दोनों का रूट सेम कर सकते हैं, यानी रूट के अंदर ये भी है 2 भी है, रूट के अंदर 3 भी है, दोनों को मिला के लिख देंगे तो ये मेरा मूल हो जाएगा, लिख देंगे। अतः मूल किसका, समीकरण इतना का मूल इतना है, दोनों मूल यही होगा, इसका 2 गो मूल निकलता है ना, 2 गो मान निकलता है ना, दोनों मान सेम होगा। चलिए